घने साल के जंगलों से घिरे सूरजपुर नाम के एक छोटे से गांव के किनारे एक युवती रहती थी। उसका नाम था ईरा। ईरा की उम्र मुश्किल से 25 वर्ष थी। कुछ वर्ष पहले ही उसका विवाह हुआ था, पर एक भयंकर महामारी ने उसके पति को उससे छीन लिया। अब उसका जीवन जंगल से जड़ी बूटियां इकट्ठा करना और गांव में औषधि बनाकर बेचना भर रह गया था। लोग उसकी सुंदरता की चर्चा तो करते थे, पर उसके अकेलेपन का मजाक भी उड़ाते थे। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, ईरा जंगल के भीतर औषधीय पौधे चुन रही थी। तभी उसे झाड़ियों में हलचल सुनाई दी। डरते हुए उसने मुड़कर देखा, सामने एक विशाल सफेद हिरण खड़ा था। उसकी आंखें असाधारण रूप से नीली थीं, जैसे उनमें कोई चेतना हो। हिरण ने भागने की कोशिश नहीं की, वो बस शांत खड़ा उसे देखता रहा। उस दिन के बाद वो हिरण रोज आने लगा। कभी वो ईरा को दुर्लभ जड़ी बूटी तक ले जाता, कभी खतरनाक रास्तों से बचाता। धीरे धीरे ईरा का अकेलापन कम होने लगा। वो उससे बातें करती, अपने दुख कहती और हिरण चुपचाप सुनता। एक रात भयंकर तूफान आया। ईरा अपनी कुटिया में अकेली थी। अचानक दरवाजा खुला, वही सफेद हिरण अंदर आ गया। बिजली की चमक में उसकी आंखें स्वर्णिम हो उठीं। ईरा ने पहली बार उसके माथे को छुआ और उसे अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे कोई पुरानी आत्मा उसके पास लौट आई हो। कुछ महीनों बाद ईरा को अपने भीतर परिवर्तन महसूस हुआ, कमजोरी, थकान, और फिर एक दिन गांव की दाई ने कहा, तू मां बनने वाली है। ईरा स्तब्ध रह गई। उसके जीवन में कोई पुरुष नहीं आया था, फिर ये कैसे संभव था? गांव में बातें फैल गईं। लोग उसे अपवित्र कहने लगे।